साइली और उसके घर वालों को जब पता चलता है कि सचिन गणपति बापा की मूर्ति लेके आए हैं तो सब लोग हैरान हो जाते हैं, एकदम शॉक हो जाते हैं। उन्हें अच्छा लगता है। साइली तो बाहर निकल के देखने लगती है कि सचिन मूर्ति लेके आया है करके। सचिन वो मूर्ति लेके मंदिर में जा ही रहा होता है पंडाल में रखने के लिए, तभी साइली और उसका परिवार आ जाते हैं। वो भी पंडाल में आ जाते हैं। साइली भाग भाग के सचिन को पुकार रही होती है, लेकिन सचिन नहीं सुनता। सचिन सीधा पंडाल में जाके वो मूर्ति रखता है। वहाँ पे सचिन आरती करता है, लेकिन अकेले ही करता है। जब जब साइली भी आगे बढ़ के उसके साथ आरती करने लगती है तो उसका हाथ रोक लेता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे रोकता है ये आरती करने से। साइली और उसका परिवार हैरान हो जाता है ये देख के। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि सचिन सब कुछ भूल के वापस साइली को अपना रहा है और साइली को माफ़ कर दिया है। साइली को भी यही लगता है, लेकिन सचिन अभी भी गुस्से में है। वो सिर्फ उसकी माँ ने कहा था कि ये मूर्ति ये दोनों रखेंगे, इस वजह से वो वहाँ पे गणपति पापा की मूर्ति लेके आता है। आरती ख़त्म होने के बाद वो सबको आरती देता है, लेकिन साइली और उसके परिवार को नहीं देता और रख के वहाँ से चले जा रहा होता है। उतने में ही साइली उसके पीछे पीछे भागती है उससे बात करने के लिए, लेकिन सचिन नहीं रुकता है। वो सचिन का हाथ पकड़ के उसे रोकती है, उसे कहती है कि मुझे बताना है, मुझे बात करनी है तुमसे। लेकिन सचिन उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि मुझे तेरा थोबड़ा भी नहीं देखना है, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। और वहाँ वो कहता है कि मैं तेरी तरह नहीं हूँ, तूने तो मेरे बाबा को जेल में पहुंचा दिया, लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ। तेरी माँ ने कहा था हम गणपति बापा को यहाँ पे स्थापित करेंगे, इसलिए मैं वो लेके आया हूँ। मैं तेरी माँ के लिए यहाँ पे उसके बातों के लिए यहाँ पे आया हूँ और कुछ नहीं। और वो जा रहा होता है, उतने में ही सभी वहाँ पे दिखती है जाते जाते, पर वो उससे भी बात नहीं करता, वहाँ से चला जाता है। सभी और साइली एक दूसरे के गले लगते हैं। साइली उसे सारी बातें बता देती है। सभी कहती है कि सचिन तुझे क्या पुकारता है, लड़ाकू विमान, तो अपने हक के लिए झगड़ा कर, लड़ उससे, उसे अपनी बात बता। और दूसरे ही दिन साइली सचिन को मिलने के लिए जाती है, लेकिन सचिन उससे बात नहीं करना चाहता। वो गाड़ी के सामने ही खड़ी रहती है। सचिन उसे बाहर आके उसे धमकी दे रहा होता है कि मेरे हाथ से कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो यहाँ से बाजू हट। तो वो कहती है नहीं, मैं अपनी बात कह के ही रहूँगी। वो सारी बातें उसे बताती है, लेकिन सचिन कहता है सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर तूने साइन क्यों की? कुछ भी हो जाए मैं तुझे माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि तेरी वजह से बाबा को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। मैंने तेरे ऊपर भरोसा किया, लेकिन तूने वो भरोसा तोड़ दिया। और वो जा ही रहा होता है, उतने में साइली उसे कहती है कि आज मैं तुम्हें ढूंढते हुए आई थी, कल तुम मुझे ढूंढोगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं मिलूँगी, ना ही मेरी परछाई तुम्हें मिलेगी। और वो वहाँ से चली जाती है और सचिन उसे देखता रहता है।